स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग ने साहिल की बाइक को सामने से आकर टक्कर मारी। टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार मर्सिडीज से सिद्धार्थ शर्मा नाम के शख्स को कुचल दिया। जिस तरीके से उसे मर्सिडीज कार ने उड़ाया, उसे देखकर आप कांप जाएंगे। मेरा बच्चा 2 घंटे रोड पे पड़ा रहा, इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया उसको कि डेड है। ये एक्सीडेंट जो हुआ है ये रील्स बनाने के चक्कर में हुआ है, जिसको इग्नोर किया जा रहा है, इसको एक्सीडेंट बोला जा रहा है, बट ये एक्सीडेंट नहीं है। बंदा गया है 15 मिनट में, दैट पर्सन इज नॉट देयर। वी आर नॉट, हम वो हैं ही नहीं जो हम थे। जब ये प्रूव हुआ कि SHO हैज बीन ब्राइब्ड। आपको आज की डेट में ये नहीं पता कि आप घर से बाहर निकले हो तो वापस भी आओगे कि नहीं। मेरे बच्चे का जबरदस्ती पैकेट में डाल के मुंह बंद किया जा रहा था, मैं बार बार उसको खोलने की कोशिश कर रही थी। आई नीड जस्टिस, एंड जस्टिस मेरे जैसे सारे लोगों को चाहिए। पहले तो उस इंसिडेंट के विक्टिम बनते हो और उसके बाद आप पूरे सिस्टम के विक्टिम। पंद्रह फरवरी एक्स स्क्रॉल करते वक्त मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही थी। इस वीडियो को मैंने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा। वीडियो रह रहकर मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अब सवाल था कि ऐसे केसेस में हमारा सिस्टम, हमारा समाज किस तरह से काम करता है। जो लोग इन हादसों में जान गंवा चुके हैं वो कौन थे? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए हम 3 परिवारों तक पहुँचे, ईना, मिहिका और शिल्पा के पास, जहां एक सड़क हादसे ने इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। He was a very good artist, he was a very good sportsman, he was a very good athlete, he was all in one. छोटा था तो कुछ गलती करता था तो ऐसे सॉरी ऐसे कार्ड्स बना के देता था मुझे। ये मेरे बर्थडे का कार्ड बनाया इसने। छोटा था बहुत तब किया है ये बहुत छोटा था तब का है, ये शायद 7th 8th का। अब देखो इसमें क्या लिखा है। You do so much for me. You are always making my life better and brighter somehow. Whether you are trying to or not, when you don't in big ways and small ways. I don't even know how to begin to say thank you for all the ways I depend on you. वो तो बोलता था ना, पीपल वॉन्ट टू फ्लाई फर्स्ट क्लास, आई वॉन्ट टू बाय प्लेन। ये रियल में ऐसा ही था उसका मोटिवेशन, उसकी सोच ऐसी ही थी। और वो इतनी छोटी उम्र में ना बहुत लोगों का मेंटोर था, बड़े छोटे सबको मोटिवेशन देना, सबको अच्छी अच्छी बातें बोलना, सबके लिए अच्छा करना। एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। कभी कभी मैं एज हिज वाइफ हैरान होती थी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ऑलवेज गिविंग, डाउन टू अर्थ, एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ, मस्त, एंजॉयिंग लाइफ, easy going, good hearted person.
कुछ Oh, hobbies? he was very happy go lucky. तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. Very happy in any conditions. So he just wanted to go abroad because उसका भी 1 साल रह गया था, and he wanted to stay abroad and do the world tour basically. He liked traveling. So and his friends obviously. So बहुत दोस्ती में था. जानवर हमने लाइफ में I don't know how many animals me and my brother have rescued, from birds to dogs to cats to I don't know who else. एक्सीडेंट हुआ था 3 फरवरी को 11:57 पर। बच्चे की घड़ी मिली है हमें, उसमें जो घड़ी रुकी है उसका टाइम है 11:57-58। तो और ये एक्सीडेंट जो हुआ है ये रील्स बनाने के चक्कर में हुआ है, जिसको इग्नोर किया जा रहा है। इसको एक्सीडेंट बोला जा रहा है, बट ये एक्सीडेंट नहीं है। मैं बार बार यही बोलूँगी, पूरे मीडिया में बार बार यही बोलूँगी, और यही सच है, ये एक्सीडेंट नहीं है। जब आपका ध्यान अपनी रील्स पे, आपको पता ही नहीं आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है। पूरी दुनिया ने फुटेज देखी है फ्रॉम द बिगिनिंग, उसकी गाड़ी चल कहाँ रही है, जबकि उसका पूरा लेन खाली है। पूरा लेन खाली होने के बावजूद गाड़ी कहाँ चल रही है अगले बंदे को पता ही नहीं, क्योंकि ध्यान तो रील्स में है ना। एंड बहन इज इक्वली कल्प्रेट, क्योंकि आप डेथ वेपन लेके रोड पे निकले हो आवारागर्दी करने के लिए, और आप इन्वॉल्व कर रहे हो अपने ब्रदर को टू डू समथिंग विच इज नॉट राइट। मेरे पास तो फैमिली नहीं थी, मेरी फैमिली तो मेरा बच्चा ही बनाता ना, तो मेरे बच्चे के भी आगे उसकी फैमिलीज खत्म कर दी इसने। मैं अपने हस्बैंड के लिए फाइट कर रही हूँ, जिनकी डेथ हुई है 23 अगस्त 2020। ही वॉज गोइंग फ्रॉम साइबर हब ऑन हिज साइड ऑफ द रोड। इतना चौड़ा, इतना ब्रॉड डिवाइडर है बीच में। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड 2 बच्चे 16 एंड 17 ईयर ओल्ड, दूसरी साइड से कार आती है। It was at so much of speed that it hit the divider. The car flew in the air, came on this side of the divider on him when he was on his bike. It hit him, he flew in the air and came on the road. मेरा भाई सिद्धार्थ शर्मा 4 अप्रैल 2016 को रोड क्रॉस कर रहा था, एंड सडनली एक बहुत ही फास्ट स्पीडिंग मर्सिडीज कार ने उसको हिट किया। उसके अंदर 6 से 7 अंडर एज लड़के थे, एंड द ड्राइवर ही वाज आल्सो अंडर एज, एंड इन द हॉस्पिटल मेरे भाई की डेथ हो गई थी। एंड इट्स बीन 10 years that we've been fighting the case. It's no way close. जिस सिस्टम से इन लोगों को मदद, संवेदनशीलता और न्याय की उम्मीद थी, वो इनके सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया। There was no single call from the police station to me. पुलिस थी, एम्बुलेंस थी, चार्जशीट के अंदर लिखा गया है, सब अवेलेबल थे, फिर भी मेरा बच्चा 2 घंटे रोड पे पड़ा रहा। मेरे बच्चे का जबरदस्ती पैकेट में डाल के मुंह बंद किया जा रहा था। मैं बार बार उसको खोलने की कोशिश कर रही थी। अपने बच्चे के पास मुझे खड़ा नहीं होने दिया गया, मुझे उसको ले जाने नहीं दिया गया, मुझे उसको गले से नहीं लगाने दिया गया। ये रवैया होता है। इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हुआ है। गाड़ी मैं जाके पुलिस को बोल रही हूँ कि आपने ये किया, आपने जीपीएस चेक किया, उनके फोन्स चेक करे, कहाँ से गाड़ी निकली, कहाँ गई, पूछ के प्रोब कर करके उस वक्त उनका सिर्फ हॉस्पिटल में उनका टेस्ट हुआ, जिसमें उनकी बॉडी में अल्कोहल निकला। उनका हेल्थ चेकअप हुआ, दे हैड सम ब्रूजेस, दैट्स ऑल। जब ये प्रूव हुआ कि SHO हैज बीन ब्राइब्ड ऑफ DLA phase 2, then I got him suspended. वो भी कितने टाइम के लिए he got suspended, I don't know.
but he was suspended. मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है, हमें कुछ आइडिया नहीं था, वी वर नॉट हियर, कुछ आइडिया नहीं था हुआ क्या, कौन है, कुछ भी नहीं, और किसी ने बताया भी नहीं। आई हैड टू सेंड माई फादर टू द पुलिस स्टेशन टू नो कि हुआ क्या, कौन है, कुछ अरेस्ट हुआ, कुछ नहीं। तो पुलिस सेड कि हाँ जी कोई लड़का था, छोटे उम्र का है, तो हम रात को हम उसके घर में नहीं जा पाए 10 बजे के बाद। आई वाज लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही टोल्ड यू। आई आस्क्ड माय फादर 5 times। वो तो हाँ, उन्होंने बोला कि 10 बजे के बाद हम उनके घर नहीं गए। मैंने क्यों, किसी की डेथ हो गई है, तुम क्या मुझे लॉजिक दे रहे हो 10 बजे के बाद नहीं जाना है? सो यू नो आई न्यू देन एंड देयर कि दे हैव बीन मैनिपुलेटेड, एंड दैट इज व्हेन आफ्टर 3-4 days। सो इमेजिन मेरा भाई की डेथ हो गई है, मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ क्या हो रहा है, एंड माई सेकेंड थिंग इज हाउ डू वी गेट दिस सॉर्टेड, बिकॉज फर्स्ट 24 hours आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केस, राइट? आप उसमें क्या करोगे, ग्रीव करोगे या जस्टिस के लिए भागोगे, मुझे बताओ। हम लोग भाग रहे थे। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स बीन 10 years। आई हैवंट सैट डाउन वंस प्रॉपर्ली एंड ग्रीव्ड माई ब्रदर बिकॉज आई हैवंट हैड टाइम। आपको टाइम ही नहीं मिलता। मैं आज तक सोचती हूँ कि उस दिन हुआ कि मैं अभी तक एक्चुअली अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ कि वन डे आई जस्ट शुड जस्ट सिट एंड क्राई ऑल डे। बट ये कोई किसी को कहाँ दिखता है। आप इतना फाइट करते हो। मैं सारे पेरेंट्स को देखती हूँ जिनके एक्सीडेंट्स हो रहे। द गवर्नमेंट could have easily avoided this, all of this. Judiciary could have avoided this. Supreme Court could have avoided this. They did not do it. आपने बेसिकली एक अच्छा वेपन बच्चों के हाथ में दे दिया, और इट्स अ लाइसेंस टू किल गिवन बाय द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से भी, और मैं सिस्टम से पूछना चाहती हूँ, जहाँ रात दिन लोगों के इतने बच्चे मर रहे हैं, जिनके घर सूने हो जाते हैं, सारी ज़िंदगी हम उनको पालते रहते हैं, सारी ज़िंदगी हम उनके ऊपर एफर्ट करते रहते हैं। हमने अपने बच्चे इसलिए पैदा करे हैं कि कोई भी मार के चला जाए तो इस देश में कोई दिक्कत ही नहीं है, मारो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पैदा करते हैं। इसलिए माँ बाप जो है पूरी ज़िंदगी अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, जो माँ बाप खुद पढ़ लिख नहीं पाए, एक अच्छी लाइफ लीड नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों से वो उम्मीदें लगा के पूरी ज़िंदगी उनको सींचते रहते हैं। और कोई भी आता है 2 मिनट में उड़ा के चला जाता है, और दूसरा बंदा 24 घंटे के अंदर 25,000, 20,000, 30,000 का बेल बॉन्ड साइन करके घर आ जाता है। तो हमारे बच्चों की कीमत लगाई जा रही है क्या? मतलब एंड ऑफ द डे विक्टिम अगर पैसा एक्सेप्ट नहीं करता तो कोर्ट में बेल बॉन्ड भर के वो बंदा घर आ जाता है। ये बेल बॉन्ड का प्रावधान क्यों है? डेथ के केसेस में बेल बॉन्ड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। दिस इज अ रॉन्ग मैसेज टू सोसाइटी। दिस इज वेरी बैड। इसीलिए लोगों को डर नहीं है, इसीलिए लोगों को खौफ नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि ऑल्टरनेट है। जिसको अवॉइड करना है डेट पे आना, वो आराम से 20,000 दे देगा। इट्स ऑल पावर ऑफ मनी। वो बच्चा जिसने क्राइम किया है, एक दिन भी, he was not even for an hour he was behind bars। उसको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि वारंट आ रहा है। पहले से ही हाई कोर्ट चंडीगढ़ से बेल उन्होंने ले ली थी। एक दिन भी he has not spent a night behind bars। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज इसकी हियरिंग है, आज उसकी हियरिंग है, आज कोर्ट बंद है, आज जज अवेलेबल नहीं है। डिले डिले डिले। आज इनको आना था डेट पे, आज सामने वाली पार्टी नहीं आई, बिकॉज फाइन्स ही इतने लीनियंट है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्यों होती है? बच्चों से क्राइम क्यों कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है क्योंकि उनको पता है कि 6 महीने में ये बच्चे बाहर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिहैब सेंटर भेज दिए जाएंगे। कि आई नीड जस्टिस, एंड जस्टिस मेरे जैसे सारे लोगों को चाहिए। आपको अपनी ही कंट्री में जस्टिस के लिए फाइट क्यों करना पड़ रहा है? मैं क्या गलत कर रही हूँ जो मुझे फाइट करना पड़ रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, आप पहले तो उस इंसिडेंट के विक्टिम बनते हो, और उसके बाद आप पूरे सिस्टम के विक्टिम बनते हो। वो सिस्टम आपको इतना टॉर्चर करता है, इन शॉर्ट, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मूथ वॉक फॉर जस्टिस। मैं सारे कोर्ट्स के चक्कर खा चुकी हूँ, घंटों घंटों कोर्टों में बैठी हूँ, पूरा दिन निकाला है मैंने कोर्टों में, और अभी तक हम कहीं पहुँचे नहीं हैं। 10 साल हो गए हैं। आई एम अ क्लासिक
केस फॉर अ फेलियर ऑफ अ सिस्टम जिसमें आपके पास सारे विटनेसेस हैं. वी हैव 80 odd witnesses. We have CCTV footage. The driver has agreed that he was driving. There are evidences. There are call details. सब कुछ प्लेटर पे है, पर जुडिशरी जस्टिस दे ही नहीं पा रही है. लॉ को स्ट्रिक्ट होने से ज़्यादा आई थिंक उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप इज़ इम्प्लीमेंटेशन. अगर आपने किसी बच्चे को गाड़ी चलाते हुए देखा और एक पुलिस अगर उसको रोक रही है तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए. ये नहीं कि थोड़े 2-4 पैसे अंदर जेब में डाल के चले जाओ. ये जो करप्शन है हमारे सिस्टम में वो लोगों की जाने ले रहा है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है. इस रिपोर्ट पर काम करते हुए कई ऐसी बातें सामने आई जो सिर्फ सिस्टम पर नहीं, हमारी सोच, हमारी परवरिश पर भी सवाल खड़ा करती है. पब्लिक में खड़े होके किसी का बच्चा मार के, उनकी इतनी हिम्मत है पब्लिकली बोलने की कि हम हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे बाप के पास बहुत पैसे हैं. कोई पेरेंट अगर ये बोले कि मेरे घर में गाड़ी है और मुझे ये नहीं पता कि मेरा बच्चा गाड़ी चलाता है, दिस सीम्स टू बी अ जोक एक्चुअली. पूरी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहां से रात दिन आपका बच्चा जो है गाड़ी लेके निकल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ आपको नहीं दिखाई दे रहा है. Isn't it funny? पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को डेथ वेपन दे रहे हैं तो फिर बाद में बचाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? ये सबसे बड़ा सिस्टम फेलियर है कि जो बच्चे जानते हैं कि वो जुवेनाइल हैं और वो एडल्ट्स वाले काम कर रहे हैं, और जब बारी आती है कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने की, तो उन्हें बचाने का एक रास्ता है ये जुवेनाइल एक्ट, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इट्स अ हाउस पार्टी. पेरेंट्स ये नहीं बोल सकते कि हमें पता ही नहीं कि बच्चे पी रहे थे. अरे कैसे नहीं पता आपको? अगर नहीं पता तो दैट्स अ फ्लॉ इन योर पेरेंटिंग. पेरेंट्स बोलते हैं हमें पता ही नहीं कि हमारे बच्चे को गाड़ी चलानी आती है. वो 17 किलोमीटर चला गया और आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे को गाड़ी चलानी आती है. प्रैक्टिस कहीं तो उसने चलाई है, तभी तो 17 किलोमीटर चलाने का उसमें कॉन्फिडेंस आया. शेम ऑन द पेरेंट्स कि आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा गलत काम कर रहा है. यहाँ भाई मेरा मरा है और गुस्से में उसकी माँ मुझे देख रही है. क्यों? हम जज के पास गए, तब तक मुझे पता नहीं था कौन क्या है, क्योंकि मीडिया बहुत थी तो लड़के के मुंह पे आई थिंक पट्टी वट्टी बांधी हुई थी. आई डिडंट नो. तो व्हेन दे कॉल्ड वो मेरे आसपास ही बैठा था लड़का, तो वो आगे आया, उसके फिर पेरेंट्स भी वहाँ पे आए, हम भी आए. सो द फर्स्ट थिंग द मदर डिड वाज, पता नहीं कुछ बात हुई. एंड देन यहाँ पे कोर्ट में 3 जजेस बैठे हैं, यहाँ पे लड़का है, उसकी मदर उसके साथ में खड़ी है. उसकी मदर ने उसको फ़ोन किया, ही वाज चेकिंग फेसबुक. आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. मैं एकदम नम हो गई, पता है. तो अपने बच्चे जाने के बाद माँ बाप जिंदा नहीं रह सकते. वो फिजिकली नहीं मरते पर अंतरात्मा से मर जाते हैं. एक एक सांस मर रहे होते हैं वो किसी को नहीं पता. हर सांस माँ बाप मर रहे होते हैं, हर सांस. हर खुशी खत्म हो जाती है, हर त्योहार खत्म हो जाते हैं. कोई सेलिब्रेशन नाम की जिंदगी में चीज नहीं रह जाती, ना अपनी और ना किसी और की. ये किसी को नहीं पता. अब इस घर में कोई बर्थडे नहीं बनेगा, कोई दिवाली नहीं होगी, कोई त्योहार नहीं होगा कभी. हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, अब नहीं होगा कभी. सब कुछ हमेशा के लिए खत्म. हमें एक जिंदा लाश बन के अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है. ये लॉ नहीं हो सकता लोगों के लिए. दिस इज नॉट लॉ.
ये एक डेथ ड्रग है, ये जो लोगों को दे दी जाती है। अब इसको खाते रहो और जीते जी मरते रहो। सब डिस्ट्रॉय हो गया है। इट कैन नेवर बी द सेम, इट कैन नेवर बी द सेम, इट विल नॉट बी। एज अ फैमिली वी आर जस्ट ruined। ये लाइफ किसी ने सोची नहीं होती है। कोर्ट डेट्स पे जाना आना, बच्चों के एग्जाम्स हैं स्कूल के, मैं उन दिनों में भी कोर्ट्स के चक्कर काट रही हूँ। उनके पास बैठने के लिए कोई नहीं है उनके पास। बाकी बच्चों को देखती हूँ ना, पेरेंट्स कितने पैम्पर करते हैं एग्जाम डेज में। माई एल्डर वन इज गोइंग थ्रू थेरेपीज, ही इज 23 years old, ही इज स्टिल नॉट अ ग्रेजुएट। 2 times he has dropped his year। 2 बार कॉलेज से वो ड्रॉप आउट हुआ है बिकॉज ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, ही इज़ नॉट इन द राइट मेंटल फ्रेम। ये किसी को नहीं पता मेरे घर के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, नोबडी नोज दैट। क्राइम किया है, पनिशमेंट तो बनती है। इतना बड़ा केस था ये गुड़गांव में, घर घर में इसकी बातें थी, पर आज भी मैं देखती हूँ पेरेंट्स को। मेरा बच्चा तो पता है 16 साल का ही है, सिर्फ बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है। दे बोस्ट, उसमें बोस्ट करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी न्यूज़ में ये चीज़ आई नहीं कि 16-year-old ड्राइविंग एंड हैज़ बीन सेंटेंस्ड फॉर 7 years ऑफ जेल। कभी सुना है कहीं ऐसा न्यूज़ में आया हो? जिस दिन ऐसा कभी न्यूज़ में सुनने को मिलेगा ना, उस दिन लोगों को अक्ल आएगी कि ये एक प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। अपने बच्चे के 16th बर्थडे पे, स्वीट 16th बर्थडे पे गाड़ी गिफ्ट करना, थार गिफ्ट करना कोई प्राउड फीलिंग वाली बात नहीं है। मैं जानती हूँ वो दर्द क्या होता है, मेरे पेरेंट्स जानते हैं, हम जानते हैं सडनली यंग डेथ होना क्या होता है और इतनी बुरी तरीके से डेथ होती है। एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एवरी टाइम एन इंसिडेंट हैपेंस, it just brings back everything that I have left. And we started fighting 10 years ago कि हमने जो जिया है वो कोई और ना जिए। It's kind of my responsibility right now to make sure that we make the society safe. I think we owe, at least I owe this to my brother and to the people. I'm sure we don't deserve to die like this on roads. We don't. Nobody deserves to die like this on the roads. And it has to set a precedent. अगर हमारे केस में बहुत जल्दी जजमेंट आ जाती और एक प्रेसिडेंट बन जाता तो ये जो आज हो रहा है ये नहीं होता। सो द सिस्टम फेल्ड मी एज लॉन्ग एज, मतलब as well as these people as well and the whole India in short। क्योंकि आप, ये तो कुछ केसेस हैं जो हमें और आपको पता चले हैं, ऐसे लाखों केसेस हैं। डू यू नो द डेथ रेट? हम कितनी सारी बीमारियों से सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है वो एक्सीडेंटल डेथ का है। एंड जुवेनाइल डेथ रेट हैज़ गॉन रियली हाई इन पास्ट। इतनी फास्ट कार्स हैं रोड पे, इतनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, द डेथ रेट इज़ गोना गो अप। हमारे लोगों को गाड़ियाँ चलानी नहीं आती। 90% लोगों ने कभी ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिए हैं। आई एम स्टिल द लूजर इन द केस। आई एम नॉट winning anything in this case. By the end of it, even if I win, I lose. My brother is not going to come back. But we were fighting this so that, you know, these cases, जैसे Lamborghini केस हुआ, ये वाला केस हुआ, जो आगे जो लोग हैं उनके साथ ये ना हो। जब कोई किसी अपने को खोता है तो उसे सिर्फ अदालतों में ही नहीं, समाज के कटघरे में भी खड़ा होना पड़ता है। दुनिया को लग रहा है इसको इतना दुख होता तो ये क्या मीडिया में आ रही होती? ये क्या ऐसे कर रही होती? ये किसकी मेहरबानी है? ऐसा करना पड़ रहा है तुम्हारे जैसे गंदे लोगों की वजह से, जो कुछ नहीं करते सब कुछ देखते हुए भी। लोग भी समझाने वाले होते हैं, इतने केसेस चल रहे हैं, ये भी चलता रहेगा, इसी में जिंदगी निकल जाएगी 20, 15, 20, 25, 30 साल। बेल हियरिंग चल रही थी एंड ही सेड, हमारे पीपी ने कहा कि सर वो लड़का गाड़ी चला रहा था। सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेज, तो
बोलता सर ही इज नॉट सपोज टू ड्राइव। किसने कहा? अब इसके आगे आप क्या बोलोगे ना, सर लॉ कह रहा है आपका, मतलब किसने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको तो पता है, आप क्या बातें कर रहे हो यार। सो द जज गोज कि मैं नहीं, बोलता है तो आप कह रहे हो कि एक बच्चा अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता। बोलते सर ही इज नॉट सपोज टू ड्राइव। बोलता है पर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, आप भगवान नहीं हो, इस कंट्री में लॉ है। मैं नहीं मानता क्या होता है? आपकी कोर्ट है तो आप कुछ भी बोलेंगे क्या? लॉ भूल गए हैं क्या? हमारे समाज में दर्द की भी एक समय सीमा तय कर दी गई है। उसके बाद अगर कोई इंसाफ की बात करे तो उसे ज़िद्दी या फिर पागल समझ लिया जाता है। लेकिन जिनकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, क्या उनके लिए आगे बढ़ जाना इतना आसान होता होगा जितना हमें लगता है? क्या इन हादसों के पीछे नियमों को हल्के में लेने वाली हमारी सोच भी जिम्मेदार है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने बात की रोड सेफ्टी और पॉलिसी पर काम करने वाले एक्सपर्ट से। हमारी जो सोसाइटी है वो गवर्नड होती है गवर्नेंस से, है कि अगर पॉलिसी मेकर्स खुद पॉलिसी का जो है वायलेशन करते हों, इम्प्लीमेंटर्स खुद अपनी इम्प्लीमेंटिंग इन्फोर्समेंट जो भी पॉलिसी को इन्फोर्स कर रहे हैं खुद वो वायलेशन करते हों, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी वो जो है उनका इन्फोर्समेंट का और या फिर उनकी पॉलिसीज़ का वायलेशन नहीं करेगी। तो उस वायलेशन को कल्चर बना दिया है आपने सोसाइटी में। उस कल्चर की मिथ को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट साथ में, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा, हम लोग जो 1,78,000 डेथ हमारे देश में हो रही हैं, ये वो फिगर है जो कि गवर्नमेंट ने हमारे सामने लाया है। ये वो फिगर हैं जो सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है वो फिगर हमारे सामने आता है। लेकिन जो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद जिसकी डेथ हुई है, उसका फिगर हमारे सामने है ही नहीं। एक सिंपल प्रिंसिपल होता है एक्सीडेंट्स को कम करने का। अगर कोई लेन ड्राइविंग नहीं कर रहा है, लेन मार्किंग प्रॉपर हमारे देश में नहीं है, या फिर रोड साइंस प्रॉपर हमारे देश में नहीं लगे हुए हैं, तो ये तीनों सिचुएशंस बना के इसको वर्स्ट बनाती हैं और ट्रैफिक सेंस को ख़त्म करती हैं। मेरे पास जवाब बहुत कम है और सवाल बहुत ज़्यादा। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा ये समझ सकता है कि उसे शराब पीनी है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलानी है, तेज़ रफ्तार में चलानी है, तो क्या वो ये नहीं समझ सकता कि कानून उसे इसकी इजाज़त नहीं देता? और अगर समझता है तो क्या इस सवाल पर दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है? सड़क हादसे सिर्फ एक पल में नहीं होते, वो कई छोटी छोटी लापरवाहियों का नतीजा होते हैं, घर की, समाज की और सिस्टम की। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये भी है कि एक नाबालिग के हाथ में गाड़ी की चाबी आती कैसे है, वो सड़कों पर खुलेआम गाड़ी चलाता कैसे है, और जब वो कानून तोड़ रहा होता है तो उसे रोका क्यों नहीं जाता? तो क्या ये सिर्फ एक इंसान की गलती है, या फिर हमें भी एक समाज के तौर पर अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करने की ज़रूरत है? चाहे क्राइम हीनियस है, नॉन हीनियस है, लेस हीनियस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्राइम हुआ है, क्राइम करने वाला कौन है? दो स्टेजेस हैं, या तो वो एडल्ट है या वो जुवेनाइल है। अगर वो जुवेनाइल है तो उसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में होगा। अगर वो एडल्ट 18 ईयर्स प्लस है तो उसका कोर्ट जो भारतीय न्याय की कोर्ट स्थापित हैं उन कोर्टों के अंतर्गत होगा। जो 16 to 18 की एज ब्रैकेट दिया गया है वो निर्भया के बाद उसको हीनियस क्राइम की श्रेणी में रखा है। अब क्राइम इज क्राइम, अब मर्डर इज मर्डर। अब मर्डर नॉर्मल भी होता है और एक हीनियस भी होता है। किसी ने किसी की हत्या करी, किसी ने किसी की टुकड़े कर करके हत्या करी, तो जो टुकड़े करके हत्या करी वो हीनियस में आई, और जो सिर्फ हत्या करी वो सिर्फ नॉर्मल हत्या हुई। तो जो हीनियस है इसको कौन डिसाइड करेगा? तो इसको आज भी 16 से 18 की उम्र में सेक्शन 15 में जेजेबी बोर्ड, जो मैंने आपको एक्ट बताया, वो प्राइमरीली बोर्ड डिसाइड करता है। तो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स में बोर्ड शायद उस तरीके से इफेक्टिवली उसको डिसाइड ही नहीं करता है कि उनको एडल्ट की श्रेणी में ट्रीट किया जाए। तो इसको भी आप बोल सकते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इंडिया में क्या है कि ड्रंक एंड ड्राइव पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फाइन है,
और वो जो फाइन है वो भी लोक अदालत लगती है सेकंड सैटरडे को, वो भी अगर आपकी कानून की किताब में 5000 लिखा है तो लोक अदालत पे जनरली 1000 रुपये में छूट जाता है। तो देयर इज नो इन्फोर्समेंट, सही वर्ड ये होगा कि इस लॉ का इन्फोर्समेंट इसी कारण से हो नहीं पाता। अगर पेरेंट्स ये प्रूव कर दे ना कोर्ट में जी हम सो रहे थे पीछे से चाबी चुरा के ले गया, तो थेफ्ट तो उसने करी नहीं, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी जिसकी चुराई उसने कंप्लेन करनी नहीं है थेफ्ट की। व्हीकल अपने फादर का या मदर का ले गया, तो पेरेंट्स बचे आसानी से बच जाते हैं। ना तो उनको उसकी कैटेगरी में कोई सजा होती है ना फाइन होती है। इफ दे प्रूव इट कि जी हम तो सो गए थे, हमें पता ही नहीं चला कब मैं चाबी ले गया। तो मेरा मानना ये है कि जो लॉ होना चाहिए वो रिफॉर्म इस हिसाब से होना चाहिए कि गाड़ी कहीं पे भी किसी भी हालत में विदाउट कंसेंट, मर्जी से या बिना मर्जी के, ओनर के अगर अगेंस्ट, मतलब वो ओनर की जगह कोई और उसको चला रहा है, अगर माइनर चला रहा है, तो वो कंसेंट ओनर की मानी जाए, क्योंकि ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी गाड़ी की चाबियों को उस हर व्यक्ति से सुरक्षित रखे जो उसको चलाने के लिए लाइसेंस्ड नहीं है। तो इसलिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट शुड बी फर्स्ट फॉर ओनर, पहली पनिशमेंट पेरेंट की, दूसरी पनिशमेंट माइनर की। द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट justice to these victim families is a speedy trial. समाज की जिम्मेदारी और कानून की पेचीदगी की बहस के बीच ईना, मेहका और शिल्पा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। जिन्हें उन्होंने खोया है उन्हें कोई कानून, कोई फैसला, कोई सजा कभी वापस नहीं ला सकती। पर इंसाफ तब होगा जब किसी और माँ को अपने बच्चे की तस्वीर लेकर सड़कों पर खड़ा ना होना पड़े, जब किसी और बहन को 10-10 साल अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े, जब कोई और परिवार उसी दर्द के साथ जीने के लिए मजबूर ना हो। और शायद उस दिन इनकी लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं रहेगी, वो जीत होगी इस समाज की, इन परिवारों की और आखिर में उस कानून की जिस पर इस देश के लोग भरोसा करते हैं। Juveniles will be no excuse.